नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2। उसमें संकलित है पाठ 1 सूरदास की झोपड़ी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। पाठ का संक्षेप में हम सार पढ़ेंगे। मैं प्रस्तुतकर्ता ममता रानी। ये जो पाठ है सूरदास की झोपड़ी, यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है। उनका रंगभूमि उसका एक अंश है। सूरदास की झोपड़ी जो पाठ है, इसकी जो पात्र योजना है, जो इसमें पात्र हैं, सूरदास है जो इसका मुख्य पात्र है। यह एक अंधा व्यक्ति है जिसे दिखाई नहीं देता। यह भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। मिठुआ है जो सूरदास के साथ ही रहता है, एक बालक है। जगधर सूरदास के ही गांव का एक व्यक्ति है जो सूरदास से ईर्ष्या करता है। भैरव भी गांव का एक दूसरा अन्य व्यक्ति है। यह भी सूरदास से ईर्ष्या करता है। कारण है इसकी पत्नी, और यह सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने वाला व्यक्ति है। शुभांगी जो है वो भैरव की पत्नी है। भैरव द्वारा जब शुभांगी को प्रताड़ित किया जाता है, उसको मारा और पीटा जाता है, तो शुभांगी जो है वो सूरदास के पास शरण लेती है और सूरदास शुभांगी की मदद भी करता है। इस कारण जो है भैरव सूरदास से ईर्ष्या करता है। घीसू मिठुआ का मित्र है। मिठुआ जो सूरदास के साथ रहता है, एक बालक, उसका मित्र है, यानी गांव का एक अन्य बालक है। शुरू करते हैं हम पाठ का सार। संक्षेप में जो पाठ का सार है वो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ पिक्चर है कि किस प्रकार से जो सूरदास पात्र है उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई है और लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। मैंने आपको बताया था उनका एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसका एक अंश मात्र है यह। सूरदास इसका मुख्य पात्र है। वह अंधा है तथा भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करता है। भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर वह अपना गुजारा करता है। उसके साथ एक बालक मिठुआ भी रहता है। उसे गांव के जगधर और भैरव अपमानित करते रहते हैं। भैरव की पत्नी का नाम शुभांगी है। भैरव उसे मारता है, पीटता है। वह शराब भी पीता है और नशे में चूर होकर शुभांगी यानी अपनी पत्नी को पीटकर अपना पुरुषार्थ दिखाता है। उसकी मारपीट से तंग आकर शुभांगी सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। भैरव उसे मारने सूरदास की झोपड़ी में भी घुस आता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप के कारण उसे मार नहीं पाता और इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में जो है सूरदास की बदनामी होती है कि यह जो शुभांगी है यह हमेशा सूरदास की झोपड़ी में ही जाकर क्यों छुप जाती है। जगधर और भैरव सूरदास के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। जगधर और जो भैरव हैं ये दोनों मित्र हैं और दोनों ही सूरदास के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। इस घटना चक्र से सूरदास फूट फूट कर रोता है। जगधर भैरव को उकसाता है क्योंकि वह सूरदास से ईर्ष्या करता है। सूरदास और शुभांगी के संबंध को लेकर पूरे मोहल्ले में हुई बदनामी से भैरव स्वयं को अपमानित अनुभव करता है और बदला लेने का निश्चय करता है। एक दिन वह सूरदास के रुपयों की थैली उठा लाता है तथा रात को झोपड़ी में आग भी लगा देता है। सूरदास ने जो भीख मांगकर कुछ पैसे संचित किए थे, जोड़े थे, इकट्ठे किए थे, उन पैसों की थैली को जो है वो भैरव निकाल लेता है और उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। सूरदास की झोपड़ी में आग लगने पर जगधर उससे पूछता है, सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? इस पर जो सूरदास है वो व्यंग करते हुए उत्तर देता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता। सूरदास की मनःस्थिति अत्यंत निराशाजनक थी। उसे उसकी जीवन भर की पूंजी के जल जाने का गम था, जो उस झोपड़ी में रखी थी किंतु भैरव ने निकाल ली थी। इससे उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया था।
अब उसे अपनी सारी मनोकामनाएं बिखरती नजर आ रही थी। वह दुखी था तथा निराश भी था, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के सागर में गोते लगा रहा था। इसके बावजूद उसके मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं थी। सूरदास की झोपड़ी फूस की बनी थी, फूस मतलब घास फूस की बनी हुई थी। इस झोपड़ी के साथ गहरा लगाव था सूरदास को। झोपड़ी के साथ सूरदास की अभिलाषाओं का भी अंत हो गया था। अभिलाषाएं जो उस धन को संचित करते हुए सूरदास ने रखी थी, वे सभी जो थी अब उनका अंत हो गया था। सूरदास संचित धन से पितरों का पिंडदान करना चाहता था। जो उसने धन संचित किया था इकट्ठा करके, जो रखा था उस पोटली में, जो भैरव ने चुरा ली थी, वह क्या करना चाहता था? वह उस धन से पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का विवाह करना चाहता था, गांव के लिए कुआं भी बनवाना चाहता था। उसकी झोपड़ी में आग लग जाने से वह अब उसकी जमा पूंजी भी नष्ट हो गई। झोपड़ी के जल जाने के बाद जो राख शेष बची थी वह देखने में फूस की राख थी, परंतु वास्तव में वह फूस की राख न थी, सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी जो इसके साथ दफन हो गई थी। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि एक अंधे भिखारी के लिए गरीबी इतनी लज्जा की बात नहीं। इन पंक्तियों में कहा है कि जो गरीब है उसके लिए गरीब होना इतनी बुरी बात नहीं, लेकिन गरीबी में उसके पास पैसा होना यह शर्म की बात है। इसीलिए रुपयों की थैली को अपना मानने से सूरदास इनकार कर देता है। भैरव द्वारा रुपए चुराए जाने पर सूरदास सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या मैं फिर नहीं कमा सकता? यही ना होगा जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा, वह मेरे थे ही नहीं। सूरदास कहता है कि वह पैसे मेरे थे ही नहीं, शायद पिछले जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। यह सोचकर सूरदास अत्यंत दुखी होता है। तभी उसे घीसू द्वारा मिठुआ को यह कहते सुनाई पड़ा, खेल में रोते हो। यह चेतावनी सुनते ही सूरदास को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया है। उसे लगा कि यह जीवन भी तो एक खेल है और मैं इस खेल में रो रहा हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी हारते हैं, चोट भी खाते हैं, धक्के भी सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। खेल में रोना कैसा? हंसने वह दिल बहलाने के लिए ही तो होता है खेल, रोने के लिए नहीं। वह उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की सरगम के साथ झोपड़ी की राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। अब उसकी मनोदशा उस खिलाड़ी के समान हो गई जो एक बार हारने के बाद पुनः पूरे उत्साह से खेल को जीतने के लिए कमर कस लेता है। मिठुआ सूरदास से पूछता है, मिठुआ सूरदास के साथ जो रहता है बालक, वह पूछता है कि हम बार बार झोपड़ी बनाते रहेंगे? तब सूरदास हाँ में उत्तर देता है और अंत में मिठुआ पूछता है, और जो कोई 100 बार आग लगा दे तो? तब सूरदास सरलता से उत्तर देता है, हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास में निर्णय लेने की क्षमता है, हार न मानने की प्रवृत्ति है, कर्मशील है, मन में प्रतिशोध लेने की भावना नहीं है। ग्रामीण जीवन एवं संघर्ष का प्रतीक है सूरदास। सहृदय एवं परोपकारी दायित्वों का पालन करता है सूरदास। आशा करती हूँ आपको पाठ का जो मूल सार है वो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।